कश्मीर की सर्द रात में जब आसमान में सिर्फ गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी, एक योद्धा ने अपने देश की रक्षा का प्रण लिया। लेकिन क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि असली दुश्मन सीमा के पार नहीं बल्कि उसकी अपनी सेना में छुपा है। सुनिए मेजर अर्जुन सिंह की कहानी, जहां हर कदम पर खतरा है, हर सांस में सस्पेंस है और हर फैसले में देश की इज्जत दांव पर है। क्या एक अकेला योद्धा भ्रष्ट सिस्टम को हरा पाएगा या फिर युद्ध की आग में सब कुछ झुलस कर राख हो जाएगा? जानने के लिए देखें पूरी कहानी। रात के 3 बजे कश्मीर की वादियों में सन्नाटा था, लेकिन हवा में बारूद की गंध फैली हुई थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और पहलगाम के पास की पहाड़ी पर आग की लपटें उठने लगीं। दुश्मन ने हमला कर दिया। मेजर अर्जुन सिंह ने अपनी राइफल उठाई और अपनी टुकड़ी को चिल्लाकर कहा, सभी तैयार रहो, ये जंग हमारी जमीन की है और हमें इसे जीतना है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस जंग में दुश्मन सिर्फ सीमा पार का नहीं बल्कि उनके अपने सिस्टम में भी छुपा हुआ था। अर्जुन 35 साल का भारतीय सेना का मेजर, लंबा और मजबूत कद, काले बाल, गहरी आंखों में देशभक्ति की चमक, सख्त चेहरा लेकिन दयालु दिल। उसकी खाकी वर्दी पर पसीने के दाग थे और सीने पर मेडल्स की चमक साफ दिख रही थी। उस रात उसकी टुकड़ी ने एक हमले का जवाब दिया। दुश्मन की तरफ से ड्रोन हमले हो रहे थे और हर तरफ गोलियां चल रही थीं। अर्जुन ने अपनी टुकड़ी को एक पहाड़ी के पीछे छुपाया और रणनीति बनानी शुरू की। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा संकल्प था। उसने अपने सैनिकों से कहा, हमें दुश्मन को पीछे धकेलना होगा, लेकिन किसी भी हाल में बेगुनाहों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अर्जुन ने सख्त लहजे में जवाब दिया, साहब, यह युद्ध के नियमों के खिलाफ है, हम इंसानियत को नहीं मार सकते। रणवीर ने हंसते हुए कहा, युद्ध में नियम? मेजर, तुम बहुत भोले हो, इस युद्ध का फायदा उठाना चाहिए। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे आसिफ को मार दें और उसके सामान को लूट लें। अर्जुन ने बीच में आकर रोकने की कोशिश की, लेकिन रणवीर ने उसे धक्का दे दिया और कहा, अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम्हें भी दुश्मन घोषित कर दूंगा। अर्जुन ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने सोचा, मेरे सैनिक अपनी जान दे रहे हैं और ये लोग देश को लूट रहे हैं। उसी रात लेफ्टिनेंट रोहित, 24 साल का नया सिपाही, पतला चेहरा, घबराई हुई आंखें, साफ खाकी वर्दी, सच्चाई और देशभक्ति से भरा हुआ, ने अर्जुन को चुपके से बताया, साहब, मैंने कुछ ऐसा देखा जो आपको जानना चाहिए। रोहित ने एक रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें रणवीर अपने एक दोस्त से फोन पर बात कर रहा था। उसने कहा, यह युद्ध हमारे लिए मौका है, हथियारों की सप्लाई रोक दो और जो भी सामान मिले उसे बेच दो। हमें पैसा कमाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने रोहित से कहा, हमें इस भ्रष्टाचार को उजागर करना होगा रोहित, लेकिन इसके लिए हमें सावधानी बरतनी होगी। रोहित ने डरते हुए कहा, साहब, अगर कर्नल को पता चल गया तो वह हमें नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, डरने की जरूरत नहीं, सच्चाई हमारा हथियार है। अगले दिन अर्जुन को एक गुप्त मिशन पर अपने गांव के पास भेजा गया। वहां उसने देखा कि गांव के लोग भूखे और डरे हुए थे। एक नर्स, रजिया बेगम, 30 साल की कश्मीरी औरत, साधारण सलवार कमीज, सिर पर दुपट्टा, थकी लेकिन हिम्मती आंखें, गांव वालों की मदद कर रही थी। रजिया ने अर्जुन को बताया, साहब, यहां कोई मदद नहीं पहुंच रही। जो राशन और दवाइयां भेजी गई थीं, वह कहीं गायब हो गईं। अर्जुन को शक हुआ कि इसके पीछे रणवीर का हाथ है। उसने रजिया से पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? रजिया ने डरते हुए कहा, हां, मैंने कुछ सैनिकों को ट्रक से सामान ले जाते देखा। वह कर्नल रणवीर के आदमी थे। अर्जुन ने रजिया को भरोसा दिलाया, मैं इसकी जांच करूंगा, तुम चुप रहो और सुरक्षित रहो। रजिया ने अर्जुन को एक छोटी सी पोटली दी जिसमें कुछ सूखे मेवे थे। उसने कहा, साहब, ये मेरे पास बस इतना ही है, आप इसे खा लीजिए। आपने हमारी मदद की, ये हमारा छोटा सा शुक्रिया है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, ये लोग भूखे हैं फिर भी मेरा ख्याल रख रहे हैं, मुझे इन्हें इंसाफ दिलाना ही होगा। अर्जुन ने लेफ्टिनेंट रोहित की मदद से रणवीर के ठिकाने तक पहुंचने का प्लान बनाया। उन्होंने एक गोदाम खोजा जहां रणवीर ने चुराया हुआ सामान जमा किया था।
हथियार, दवाइयां और राशन। अर्जुन ने सबूत के तौर पर तस्वीरें लीं और रिकॉर्डिंग की। उसने देखा कि गोदाम में कुछ बक्सों पर पाकिस्तान लिखा हुआ था। उसे समझ आ गया कि रणवीर न सिर्फ भारत को लूट रहा था, बल्कि दुश्मन को हथियार बेचकर देशद्रोह भी कर रहा था। उसने रोहित से कहा, यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, देशद्रोह है। हमें इसे जल्द से जल्द हेडक्वार्टर तक पहुंचाना होगा। लेकिन तभी रणवीर के सिपाही वहां पहुंच गए। एक सिपाही ने अर्जुन पर राइफल तान दी और कहा, मेजर, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तेजी से सिपाही की राइफल छीनी और उसे बेहोश कर दिया। लेकिन तभी रणवीर वहां आ गया। उसने अर्जुन को देखते ही चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें कोर्ट मार्शल करवा दूंगा। रणवीर ने अपनी पिस्तौल निकाली और अर्जुन पर गोली चलाने की कोशिश की। अर्जुन ने तेजी से झुककर खुद को बचाया और रणवीर पर टूट पड़ा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। रणवीर ने गुस्से में कहा, तुम एक छोटे से मेजर हो और मैं कर्नल, तुम्हारा करियर खत्म है। अर्जुन ने जवाब दिया, तुमने देश को बेचा रणवीर, तुम्हारा करियर नहीं, तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। अर्जुन ने रणवीर को जमीन पर पटक दिया और उसकी पिस्तौल छीन ली। लेकिन तभी रणवीर के दो और सिपाही वहां आ गए। उन्होंने अर्जुन को पकड़ लिया और उसे रस्सियों से बांध दिया। रणवीर ने हंसते हुए कहा, अब देखता हूं मेजर, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें कहां ले जाती है। अर्जुन को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। उसकी वर्दी फट चुकी थी और चेहरे पर खून के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। उसने सोचा, मुझे अपने गांव वालों के लिए, अपने सैनिकों के लिए और अपने देश के लिए लड़ना होगा। उसी रात रोहित ने हेडक्वार्टर को सारी जानकारी भेज दी। उसने अर्जुन को बचाने के लिए एक छोटी टुकड़ी तैयार की। सुबह होते ही हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। एक सीनियर ऑफिसर उतरे और सीधे रणवीर के पास गए। उन्होंने कहा, कर्नल रणवीर चौधरी, आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपने युद्ध के दौरान भ्रष्टाचार किया और देशद्रोह किया। रणवीर की आंखें डर से फैल गईं। उसने चिल्लाकर कहा, यह सब झूठ है, मेजर अर्जुन ने मुझे फंसाया है। लेकिन सीनियर ऑफिसर ने कहा, हमें सारे सबूत मिल चुके हैं, तुम्हारी सजा तय है। अर्जुन को रिहा किया गया। सीनियर ऑफिसर ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, मेजर, तुमने ना सिर्फ देश की रक्षा की, बल्कि सिस्टम को साफ करने में भी मदद की। अर्जुन ने जवाब दिया, साहब, मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की, लेकिन यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। हमें अपने लोगों को बचाना है। अर्जुन ने घायल मेजर आसिफ को अस्पताल पहुंचाया। आसिफ ने जाते वक्त कहा, मेजर अर्जुन, आपने मुझे इंसानियत का मतलब सिखाया। शायद हमारे देश लड़ रहे हों, लेकिन सच्चाई और इंसानियत की जीत होनी चाहिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें सिर्फ सीमाओं की नहीं, बल्कि दिलों की भी हिफाजत करनी है। गांव में राशन और दवाइयां पहुंचाई गईं। रजिया ने अर्जुन का शुक्रिया अदा किया और कहा, साहब, आपने हमें फिर से जीने की उम्मीद दी। उसने अर्जुन को एक छोटा सा ताबीज दिया जो उसकी मां का था। उसने कहा, यह मेरी मां की आखिरी निशानी है, इसे आप रख लीजिए, यह आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, रजिया, यह तुम्हारी हिम्मत की जीत है। उसने ताबीज को अपनी वर्दी की जेब में रख लिया और सोचा, मेरे देश के लोग ही मेरी ताकत हैं। अर्जुन की कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। लोगों ने उसे युद्ध का सच्चा योद्धा कहा। इस कहानी ने न सिर्फ देशभक्ति की मिसाल कायम की, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चाई और इंसानियत की लड़ाई किसी भी जंग से बड़ी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।